नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई है। तमाम तरह की राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अब मैदान में उतर चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं। आज जहाँ मैं बैठी हूँ बागली विधानसभा क्षेत्र है। ये क्षेत्र राजनीतिक गलियारों में अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर कई आदिवासी वोटर्स है। आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए तमाम तरह की पार्टियाँ प्रयास कर रही है। आज मेरे साथ जो नेता मौजूद है गोपाल भोसले जी है, कांग्रेस के प्रत्याशी है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि राजनीति को लेकर के उनकी क्या रणनीति है, क्षेत्र के विकास को लेकर के वो क्या सोचते हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि आप तो सेवा कर रहे थे, एक कार्य पे पद थे और राजनीति में आ गए। जब आपका नाम घोषित किया गया तो अपार हुजूम था, कार्यकर्ता खुश थे, लेकिन आप राजनीति को कैसे देखते हैं? राजनीति एक जन सेवा के हिसाब से मैं देखता हूँ। मैं पहले देशभक्ति जनसेवा भी करता आ रहा था। देशभक्ति जनसेवा एक समाज सेवा का एक अंग है और शीर्ष नेताओं ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं उस पर खरा उतर रहा हूँ और जहाँ भी जिस क्षेत्र में मैं जाता हूँ इस तरीके से आप खुद स्वयं देख रहे हैं इस चीज़ को। बड़ा जनता का बड़ा प्रेम मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और 101% यहाँ से हम लोग जीतेंगे कांग्रेस पार्टी। गोपाल जी, कांग्रेस की पार्टी ये दावा कर रही है, जैसे मैं देख भी रही हूँ, 100 यूनिट बिजली माफ़, 200 यूनिट हाफ, 2.5 लाख किसानों का कर्ज माफ़, तमाम तरीके के वादे किए जा रहे हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या वाकई ये वादे जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है उस पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल 101% उतरेंगे। 2018 में भी माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने जब घोषणा की थी कि किसान कर्ज माफ़ होगा, बिल्कुल हम लोगों ने किसान कर्ज माफ़ किया। लेकिन कुछ चुनिंदा जो विधायक जो थे भारतीय जनता पार्टी ने धोखाधड़ी करके उन लोगों को खरीदी बिक्री की और सरकार को गिराया है। और इस बार भी माननीय कमलनाथ जी उन्होंने जो वचन दिया है, बिल्कुल 101% हम 11 वचनों पर कायम रहेंगे और बिल्कुल कमलनाथ जी ने जो वादे किए हैं वो 101% पूरा करेंगे। जनता के साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। गोपाल जी, मैं खुद भी सुबह से यहाँ हूँ। साधना न्यूज़ लगातार क्षेत्र में घूम रहा है, देख रहा है, जनता का आशीर्वाद तो भरपूर है आपके साथ। आप भी जन जन तक पहुँच रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके पास जनता तक पहुँचने के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ने जो छल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में कई सभाएं ली बागली जिला बनाने को लेके, क्योंकि आसपास की जनता बड़ी भोली है। बागली का जो जनता है, मतदाता है, हमेशा वो एक ही आस लगाए बैठे थे मुख्यमंत्री जी से कि इन्होंने पहली बार मांगा तो जिला मांगा है, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। इसके अलावा भी उन्होंने जब बागली को जिला बनाने के अलावा भी उसके बाद भी कई ज़िले बनाए उन्होंने, 2-3 जिला अलग से बनाए उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि उन्होंने धोखा के सिवा कुछ नहीं किया हमारी जनता के साथ। गोपाल जी, चूँकि ये जो क्षेत्र है इसमें तमाम तरीके की जाति के लोग रहते हैं, लेकिन खास करके आदिवासी वोटर्स की जब बात आती है और आदिवासियों के साथ मध्य प्रदेश में जिस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, हाल ही में हमारे पड़ोस खातेगांव की अगर बात की जाए तो जिस तरीके के अत्याचार हमने देखे, क्या वाकई जब आप इस क्षेत्र में अगर बहुमत से जीतते हैं तो आदिवासियों के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास आदिवासियों के लिए क्या प्लान? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नेमावर हत्याकांड हुआ था देवास ज़िले का, सबसे खतरनाक और शर्मनाक घटना रही वो। उसमें मेरी अहम भूमिका रही है। उस परिवार की मैंने मदद की थी और उस परिवार की मदद की थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुझ पर ही आरोप लगा के कई प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगाया है और जिसके कारण मुझे खुद को राजनीति में आना पड़ा है। ये बहुत बड़ी वहाँ से मैंने शुरुआत करी थी नेमावर हत्याकांड से, क्योंकि मैं जिस सेवा कर रहा था वहाँ पर केवल पर्सनली मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन राजनीति एक ऐसी सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम पूरे समाज की मदद कर सकते हैं। चूँकि आप तो कई पदों पे काम कर चुके हैं और ऐसा कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह के भी बड़े करीबी माने जाते हैं। आज जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो क्या आश्वस्त कर रहे हैं आप यहाँ की जनता को? कैसे जीत मिलेगी? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी, इसको कैसे देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बागली विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बनेगा। यहाँ का संगठन बहुत मजबूती के साथ में कर रहा है। मंडलम सेक्टर और हमारा जो पन्ना प्रभारी है, गांव जाकर कांग्रेस की जो नीतियां है, माननीय कमलनाथ जी ने जो नीतियां बनाई है उसका घर घर जाके हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी भी आप देखोगे कि हमारे वचन पत्र हर घर पहुंच रहे हैं और पूरा संगठन हमारे साथ में है। और सबसे पहले मैं उन मेरे भाइयों को धन्यवाद दूंगा जो हम लोग 11 भाई, जो 10-11 भाई टिकट मांग रहे थे, आज मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चल रहे हैं और वो खुद स्वयं गोपाल भोसले बनकर पूरे क्षेत्र में वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच में है और हम सब मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं और हम बिल्कुल जीतेंगे 100%।
गोपाल जी, चूंकि मैं इसी क्षेत्र की निवासी हूँ, तो मैं जहाँ तक इस क्षेत्र को देख पा रही हूँ कि यहाँ का डेवलपमेंट तो जीरो है। विकास की राह पर ये क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं जब आ रही थी तो मैं देख रही थी कि रोड इतना बुरी स्थिति में था। मैं सोचती हूँ कि महिला कैसे वहाँ तक जाती होगी, वो महिला जो सरकार से उम्मीद करती है, चूँकि केंद्र में भी इन लोगों की सरकार रही है। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चूँकि पुरानी सरकारों ने भी यहाँ पर राज किया है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने यहाँ पर राज नहीं किया, बीजेपी ने भी राज किया, लेकिन जनता हमेशा वहीं की वहीं रही, उसका विकास नहीं हो पाया। राजनीतिक दल आए गए। अब गोपाल जी इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरा मानना ये है कि हर राजनीतिक जो दल है उनका तरीका अलग है काम करने का। कुछ हथकंडे रहते हैं, कुछ फफूंदियाँ रहती है जो हमारे लोगों को बहुत जल्दी आकर्षित कर देती है लालच देकर, और हमारी जनता बड़ी भोली जनता है, वो विश्वास में बहुत जल्दी आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि वास्तव में जो लोग हमारे बीच में आ जाएँ वो 101% हमारे लिए खरा उतरेंगे, लेकिन वो 5 साल तक का जो मामला रहता है वो उनकी राजनीति एक दिन में वो कर बैठते हैं। लेकिन इस बार हमारी जनता, हमारी माता बहनें बहुत समझ चुकी है। अभी जैसे मान लो अभी एक नया हथकंडा अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे बड़ी लाडली बहना योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आपको बहनों की याद अब आ रही है, 20 साल बाद अब आ रही है, क्या उन बहनों को आपने क्या कम बुद्धि का समझ रखा है? 1000 रुपये दे के आप क्या साबित कर दोगे? क्या वो अपना जो वोट है, महत्वपूर्ण वोट, अपना जो बच्चों का भविष्य, क्या आपके हाथों में दे देगी? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हमारी बहनें जान चुकी है कि हमें उसके पहले खरीदा जा रहा है 1000 रुपये दे के। क्या हमारी बहनें बिकने वाली है क्या? आज गैस देखो, उनकी स्कीमें देखो कि आज तक हमारा पुरुष प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्कीमें अधिकांश पुरुषों के नाम से चीज़ें होती है। अब उन्होंने निकाला कि महिलाओं के नाम से गैस टंकी, अब कहाँ गैस टंकी महिलाओं के नाम से, अधिकांश पुरुषों के नाम से रहती है। तो कहीं ना कहीं पूरा धोखा का उनका काम है भारतीय जनता पार्टी का, और ऐसा नहीं चलेगा अब। और 50% का उनका जो मामला रहता है, जो आपने रोड देख के आया, आपने खुद ने भी बोला कि मैंने जो रोड, जिस रोड से हम लोग आए, बहुत गंभीर हालत है। तो ये 50% वाला मामला रहता है, क्योंकि पहले जो 1 रुपया आता है पहले बढ़ जाता है उन लोगों तक, और गरीबों का जो रोड है उसमें 10 पैसे नहीं लगता है। बहुत स्थिति खराब है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी अभी आज की तारीख में बोल रहा हूँ कि अगर व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़े तो 0% हर विधानसभा में उनका रहेगा। आपको भी नज़र आ रहा है कि बदलाव की स्थिति है, परिवर्तन है, क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं? क्योंकि आप तो इतना संपर्क कर रहे हैं। एक चीज़ और है गोपाल जी, आज युवा बहुत असंतुष्ट है, चूँकि पढ़ तो बहुत लिया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, पर नौकरी नज़र नहीं आ रही है। हाल ही में ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिस तरीके से पटवारी घोटाला हुआ, जिस तरीके से पटवारी घोटाले में उन लोगों को आगे लाया गया जिनको ये नहीं पता था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, प्रदेश का गृह मंत्री कौन है, कई तरीके के तमाम सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अब क्या आप ये आश्वस्त करते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो बेरोजगार नहीं होंगे, आपकी सरकार आती है तो महंगाई नहीं होगी? आज प्याज 80 रुपये किलो है। ये आम महिलाएं 80 रुपये किलो के प्याज कैसे खाएंगी? 80 रुपये किलो के टमाटर कैसे खाएंगी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? ये जो हम लोगों से, उसमें मैं भी आता हूँ, हम लोगों से जो गलतियाँ हुई है पिछले वर्ष, क्योंकि हम लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ विधायकों के कारण, बिकने के कारण बीजेपी की सरकार दोबारा बनी है। लेकिन उन्होंने विधायकों खरीदा है। इस बार मेरी माता बहनें आम जनता को नहीं खरीद सकती है, और 101% जो भाव की जो आप बात कर रहे हैं, वो भाव वास्तव में आज बहुत चरम पे है। कहे कि अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं भाई? अगर तुमको अगर इतना ही कुछ करना है तो जिस तरीके से तुमने जो फ्री वाला मामला चालू करा है, तो बहनों की धाड़ियाँ बंद कर दे भाई। इतने अगर सोच रहे हो तो भाई कंपनियाँ 2-4 खोल देते, ताकि हमारे, आज भी आप देखोगे हमारे क्षेत्र से कम से कम 400 से 500 लोग पर डे पलायन करते हैं इंदौर बड़े शहरों की ओर, और अधिकांश हर दूसरे तीसरे 8वें दिन में एक एक्सीडेंट हो जाता है। कई बहनें अपने भाई को खोती है, कई माताएं अपने बेटों को खोती है, और कई बहन अपने पतियों को खोती है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार सरकार का है। अगर वो क्षेत्र में अगर कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री ऐसी डाल दे तो उसके कारण उसको 50-100 किलोमीटर बाइक से नहीं जाना पड़े, बस से जाना पड़े। अभी देखो, कभी बस से पलटी है, कई एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज़। तो इसका जुर्माना भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि भाई अधिकांश, मैं अगर आता हूँ, विधायक बनता हूँ और हमारी सरकार बनती कांग्रेस की, तो सबसे पहले रोजगार के लिए हम फैक्ट्री या कंपनी की बात रखेंगे, और इसका खुलवाने में अधिकांश भूमिका निभाएंगे हम लोग।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कई बड़े नेता आ रहे हैं, आपकी भी प्रियंका गांधी लगातार, पर मोदी कह रहे हैं कि जो योजना उन्होंने शुरुआत की थी अन्न देने वाले, जो वो 5 किलो राशन दे रहे थे, वो कह रहे हैं इसको वापस से शुरू कर देंगे, वो इसको 5 साल के लिए आगे बढ़ा देंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो जुमलेबाजी करती है, 60 साल की सरकार रही, कुछ किया नहीं और अब बातें करने आ गए। कैसे जवाब देंगे उनको? माननीय प्रधानमंत्री जी, वो मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उनका जो डायग्राम और डेकोरेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उनकी बात में भी कलात्मक बात है और जनता को किस तरह वो आकर्षित करते हैं वो खुद जानते हैं इस बात को। जिस तरह उनको वो कपड़े का मेकअप करते हैं, वो खुद बदलते हैं, उस तरह उनके शब्दों का भी बदलाव होता ही रहता है। कुछ नहीं है, लेकिन जो जनता पूरी तरह समझ चुकी है, अब उनके बातों में नहीं आएगी और बिल्कुल 100% कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़ा रहेगी। आज आप बागली की जनता को क्या कहेंगे? मैं बागली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो प्रेम, जो उनका जो सहयोग आज मिल रहा है। आज 101% वो कांग्रेस पार्टी के साथ तन मन और धन से वो जुड़ी हुई है। और एक आपको खास बात मैं बताऊंगा कि शीर्ष नेताओं ने जो मुझे उम्मीदवार बनाया है, मैं बहुत एक छोटे परिवार से हूं और मेरे लिए आम जनता उनके चंदा करके मुझे चुनाव लड़ा रही है। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मेरी जनता को, कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और लगभग गांव से मेरे लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और खुद स्वयं गोपाल भोसले बनके वो क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। हुजूम तो आपका बहुत लंबा नजर आ रहा है। ये हुजूम ही गोपाल भोसले है और वही मैं हूँ और मैं ही हूँ गोपाल भोसले। अच्छा, अगर आप जीत जाते, मेरा आखिरी सवाल, अगर आप जीत जाते तो बागली की जनता के लिए क्या करेंगे? बागली की जनता के लिए सबसे पहले तो उनके जो रोजगार के लिए व्यवस्था होगी, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था होगी, शिक्षा से संबंधित व्यवस्था होगी और जो जिला है, जो शीर्ष नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाओं में जो वादे किए थे कि बागली को जिला बनाएंगे, हम लोग शीर्ष नेताओं से बात करके सरकार जैसे बनेगी वैसे सबसे पहले बागली को जिला बनाने के लिए बात को रखेंगे, ताकि बागली जिला बने। जिला बनने से क्या होगा, आसपास का क्षेत्र अपने आप डेवलप होगा, प्रगति होगी, विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। तो आपने सुना, ये गोपाल भोसले जी बता रहे थे कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो बागली को जिला बनाने के लिए पहले कार्य करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करेंगे, रोजगार देंगे ताकि युवा कहीं भटके ना। और खास करके उन्होंने एक बात कही कि मैं जहां से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं ये चुनाव खुद नहीं लड़ रहा बल्कि मेरा परिवार, यहाँ की बागली की जनता मुझे चुनाव लड़ा रही है। तो इस तरीके से अगर वो कार्य करते, और एक नेता की जिम्मेदारी भी होती है उसका ध्यान रखना, उसकी जनता का ध्यान रखना। वो नेता सिर्फ अपने लिए कार्य करे ये उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। कोई भी नेता अगर अपने क्षेत्र में जीतता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र का विकास वो लगातार करता रहे। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।